हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावन हमारे साथ है और हमारे ज़िंदगी में खुदावन बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े मौजज़ात करता है। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे टेस्टमनी। व्हाट इज़ टेस्टमनी? गवाही क्या है और जो गवाही है हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। और गवाही देने से हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का कलाम हमें बताता है टेस्टमनी इज़ टेस्टिंग योर फेथ। आप अपने फेथ को जब टेस्ट करते हैं, जब आप एक फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्कूल में हैं या क्लास में हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप उसको स्टडी करते हैं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है, जब आपका टेस्ट होता है, तो जो टीचर आपको सिखा रहा होता है उस टाइम आपको हर आंसर का क्वेश्चन बताता है और आपको सिखाता है, और आप उससे कितनी बार भी सवाल करें वो आपको जवाब देगा क्योंकि वो आपका टीचर है। हालेलुया। और वो आपको सिखाता है। लेकिन जब आपका टेस्ट होता है, जब आपका एग्ज़ाम होता है, तो वही टीचर आपको कुछ भी नहीं बताता बल्कि आपको जज करता है, आपको टेस्ट करता है, आपका जो लेवल होता है वो टेस्ट करता है। उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस करता है कि आप उस लेवल में कितने हैं, आपके क्या मार्क्स हैं, आपके क्या लेवल आया है। हालेलुया। इसी तरीके से जब हम यीशु मसीह में हैं और हम खुदावन के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पे अमल करते हैं, तो फिर खुदावन हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमारा टेस्ट होता है और खुदावन हमारे फेथ को टेस्ट करते हैं। फिर हम एक टेस्टमनी के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। हम एक गवाही के लिए तैयार होते हैं, और टेस्टमनी, विदाउट टेस्टमनी हमारी लाइफ जो है वो ग्रो नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और टेस्टमनी के लिए हमें फेथ लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी लाइफ में आप कलाम को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं होगी, क्योंकि सुनना खुदा के कलाम से है, और खुदावन के कलाम को जब हम सुनते हैं तो हम उस पर जब अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में गवाही पैदा होती है। हालेलुया। और जो हमारी ज़िंदगी में फेथ है, फेथ के भी जो ईमान है, हम सुनना खुदावन के कलाम से है, तो हमारी ज़िंदगी में फेथ के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। हालेलुया। देखिए, किसी का ईमान जो है पहाड़ों तक है कि पहाड़ों को हिला दो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें जो है वो हमारी ज़िंदगी से सिरक जाती हैं, ये हमारा एक फेथ लेवल है। इसी तरीके से हम देखते हैं जो शयातीन है, जो शैतान है, उसका भी ईमान है, वो भी खुदावन यीशु मसीह पे ईमान रखता है। हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम में याकूब उसका 2 बाब, जेम्स चैप्टर 2 और उसकी वर्स 19 में खुदावन के कलाम में लिखा है, तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखें, शैतान का भी फेथ है, शैतान भी खुदावन यीशु मसीह को जानता है कि वो खुदा का कदूस है, वो बर्रा है, वो हमारे गुनाहों को उठाकर ले गया और उसने हमें इस दुनिया से चुन लिया, उसने अपने खून की कीमत हमें दी अपने नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि गवाही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं तो आप की लाइफ में कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, तो शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप गवाही के लिए खड़े हो। शैतान आपकी गवाही को खराब करेगा, शैतान आपके लेवल को, जो फेथ का लेवल है, उसको बिल्ड नहीं होने देगा, और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे डाउट्स आएंगे। आपके दिमाग में जब एक फेथ जो होता है पैदा हो रहा होता है, तो आपकी लाइफ में काफ़ी डाउट्स भी आते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होगा कि नहीं होगा। तो ये सारा शैतान का काम है कि शैतान आपको टेस्टमनी के लिए नहीं खड़ा करता, बल्कि शैतान का काम है हमारी टेस्टमनी को ख़राब कर दे। हालेलुया। क्योंकि शैतान, जब हम टेस्टमनी के लिए खड़े होते हैं तो शैतान की जो है ये हार है। हालेलुया। शैतान की हार है और शैतान रोता है, शैतान हमें रोकता है कि हम टेस्टमनी के लिए ना खड़े हों, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड विच इज इम्पॉसिबल फॉर अस बट पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के लिए सब कुछ मुमकिन है, जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। हालेलुया। इसी तरीके से हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से कि जो टेस्टमनी है उसके लिए आप मेरे साथ निकालें। खुदावन के पाक कलाम में से हम सीखेंगे
ज़बूर 119, साम 119 उसकी वर्स हम देखते हैं 46। भजन, हिंदी में भजन 119 वर्स 46। यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है, मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूंगा और शर्मिंदा ना होऊंगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन आपको बादशाहों के सामने अपनी गवाही के लिए खड़ा करेगा और आपको दलेर होना है, आपको शर्मिंदा नहीं होना। हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावन ने मूसा को फिरौन के सामने खड़ा कर दिया। हम देखते हैं उसी घर में मूसा ने परवरिश पाई, जो मूसा पला बड़ा, और खुदावन ने फिरौन के सामने ही उसको खड़ा कर दिया अपने नाम को जलाल देने के लिए, अपनी गवाही के लिए। हालेलुया। इसी तरीके से हम देखते हैं आजकल दुनिया में कितनी प्रोसिक्यूशंस है, कैसे कैसे खुदावन के लोग सताए जा रहे हैं और खुदावन के नाम के लिए उनके ऊपर कितनी सियासतें हो रही हैं, लेकिन वो अड़े हैं और खड़े हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और खुदावन के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। खुदावन ने ये हमें भी काम दिया है कि हमने इस गवाही पे खड़े रहना है ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से पहला करंथियों 1 Corinthians chapter 1 और उसकी वर्स 6। यहाँ पे लिखा है खुदावन के कलाम में, चुनाचा मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं और हमारे खुदावन यसु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो। आमीन, हालेलुया। खुदावन यसु मसीह में आप कायम रहें, यसु की गवाही आप में कायम है और आपके पास नेमतों की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि खुदावन यसु मसीह के आने के वक्त आप एक उसके मुंतज़िर हैं, उसके आने की तैयारी कर रहे हैं और हमने एक गवाही के लिए खड़े होना। हमारी जिंदगी में गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ क्या है? यसु मसीह। हालेलुया। यसु मसीह ने हमें अपनी गवाही के लिए खड़ा किया, हम उसके नाम को जलाल देने के लिए खड़े किए गए हैं। हम देखते हैं वंस अगेन खुदावन के पाक कलाम में से 2 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 8 to 9। दूसरा तिमोथियस उसका 1 बाब और उसकी वर्स 8 and 9। यहाँ पे लिखा है, बस हमारे खुदावन की गवाही देने से और मुझ से जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मौफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मौफिक नहीं बल्कि अपनी खास इरादे और उस फजल के मौफिक जो मसीह यसु में हम पर अज़ल से हुआ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने देखे हमें गवाही के लिए खड़ा किया। यहाँ पे खुदावन का बंदा पौलुस रसूल हमें सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुदावन की गवाही देने से शर्माना, उससे शर्मिंदा ना हो, बल्कि तू जाके कौमों में उसके नाम को जलाल दे, खुदावन की कुदरत के कामों की खुशखबरी की हम मुनादी करें। खुदावन ने इसके लिए हमें खड़ा किया ताकि जब लोग हमें देखें तो देखें कि ये खुदावन के पैरोकार है और हमारी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं जो हम इसको हासिल कर सकें, लेकिन ये खुदा का फजल है, ये खुदा की मोहब्बत और ये यसु मसीह का लहू है जो इसने हमें खरीदा है और हमें इस लायक बनाया है अपने जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 12 उसकी वर्स 11, मुकाशफा 12 बाब और उसकी 11 आयत। यहाँ पे यूं लिखा है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग जो खुदावन के नाम से इस दुनिया में सताए जा रहे हैं और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन है और वो दलेर हैं, किस तरीके से खुदावन के शागिर्दों ने, खुदावन के लोगों ने उसके नाम को जलाल दिया और वो खुदावन के तख्त के आगे खड़े हैं और खुदावन के कलाम यहाँ पे हमें बताते हैं और वो खुदा के आगे इन पर इल्जाम लगाया करते थे। कौन लोग? जो इस दुनिया में उनको सताते थे, लेकिन वो खुदा के बर्रा यसु मसीह की गवाही के लिए खड़े रहे
اور انہوں نے صلیبی موت، خداوند نے جس طریقے سے صلیب میں دکھ اٹھایا، میرے اور آپ کے گناہوں کو خداوند نے اپنے اوپر لے لیا، اسی طریقے سے خداوند کے لوگ جب اس دنیا میں ستائے جاتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو خداوند ان کو ہمیشہ کی زندگی دیں گے انعام میں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کے نشان اپنے اوپر لیے پھرتا ہوں، ہاللیلویا، کیونکہ خداوند کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں، خداوند نے ہمیں یہ ذمہ داری دی کہ اس کے نام کو جلال دیں۔ ہم دیکھتے ہیں بک آف ریولوشن چیپٹر 11 اینڈ ورس 8، یہاں پہ خداوند کے دو گواہوں کا ذکر کیا گیا ہے جو آنے والے ہیں اور جو آئیں گے، اور وہ گواہی دینے کے لیے آئیں گے، ہاللیلویا، خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے اور گواہی کے لیے آئیں گے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تک وہ گواہی نہ دے لے تب تک کوئی چیز ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی ورس 8 سے۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، آمین۔ اسی طریقے سے مسیح میں میرے بہن بھائیوں، خداوند نے آپ کو گواہی کے لیے کھڑا کیا ہے، اور کوئی بھی چیز دنیا میں ناممکن نہیں بلکہ خداوند میں ہر چیز ممکن ہے۔ everything is possible in God۔ اس لیے آپ خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، ایمان میں مضبوط ہوں، خداوند کے نام کو جلال دیں، اور آپ کوئی بھی چیز ایسی دنیا میں نہیں، کوئی ایسا پہاڑ نہیں، کوئی ایسی تکلیف نہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی ایسی سچویشن نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کس طریقے سے آج جو ہر طرف کرونا ہے، کرائسس دنیا میں بڑھ گئے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کرائسٹ ہے تو کرائسس آپ کی لائف کا حصہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں خداوند کے لوگ کس طریقے سے اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اس کے نام کی منادی کر رہے ہیں، خداوند کے کلام کے بارے میں سکھا رہے ہیں۔ خداوند جو ہے ہمارا فخر ہے، ہاللیلویا، خداوند ہماری روشنی ہے، خداوند جو ہے ہمیں نوروں کی مانند اس دنیا میں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی ٹیسٹمنی کو بنا کے رکھنا ہے، ہم نے انجیل کی منادی سے شرمانا نہیں، بلکہ ہم نے خداوند کے نام کے لیے آگے اس کے منادی کرنی ہے، جس کی ذمہ داری خداوند نے ہمیں دی ہے۔ اور ہم خداوند کی ٹیسٹمنی کے لیے تبھی کھڑے ہوں گے جب ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ہاللیلویا، ٹیسٹ سے ٹیسٹمنی ہے۔ آپ کا بھی ٹیسٹ ہے، جب آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ آپ کی ٹیسٹمنی ہوتا ہے۔ آپ کا فیتھ جو ہے، آپ کا فیتھ جب پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر فیتھ پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹمنی آپ کے زندگی میں بنتی ہے، اور اس کے لیے آپ خداوند کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کا خداوند آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، اور خداوند آپ کے لیے زندگی میں ٹیسٹمنی بناتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ہر وقت خداوند کے نام کو جلال دے، تاکہ جو آپ کی زندگی میں بند دروازے ہیں وہ یسوع مسیح کے نام سے کھل جائیں، ہاللیلویا، اور ہر بندھن یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹتا ہے جب ہم اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں اس دنیا میں ہی بھیجا اپنی گواہی کے لیے ہے۔ خداوند نے ہم اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اپنے نبیوں کو تیار کیا، اور اب آگے خداوند نے ہمیں بھی تیار کیا اپنی ٹیسٹمنی کے لیے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔